हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रतिदिन हम अपना अकाउंट्स का सिलेबस आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किया, उसके लिए 9 वीडियोस यूज़ करी और अब हमारा पार्टनरशिप चल रहा है। इसकी ये 5th वीडियो है, 6th वीडियो। तो लीजिए, हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दिख रहा होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने पहले भी किया था और इसको फिर एक बार कर रहे हैं। कैसे? हमने क्वेश्चंस पहले हमने आपको समझाया था कि कैसे कैलकुलेट करता है। अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने की पहली तारीख को ठीक है 1000 रुपये ड्राइंग करता है। तो उसने कुल कितना ड्राइंग्स किया बेटा? उसने किया 12,000। कितना किया? 12,000। इस पर जो टाइम है, इसका पीरियड कितना पीरियड होगा इसका? ये जो ड्राइंग्स है इसका पीरियड कितना होगा? ये कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? क्योंकि हमने ये जो टेबल बनाई थी, हर महीने को ऐसे किया था, ऐसे करके शो कि जो यहां निकालोगे उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट, जो यहां निकालोगे 11 का, जो उस पर निकालोगे 10 का, यानी ये 12 महीने का, ये 11 महीने का, 10 महीने का, और जो लास्ट मंथ में निकालोगे उस पर 1 महीने का बनेगा। ये तो सबको क्लियर है ना? तो हम क्या करते हैं, इस पे 12 मंथ्स, इस पे 11 मंथ, 10 मंथ, 9 मंथ, और लास्ट वाले पर कितने मंथ्स? 1 मंथ। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था बेटे? पहला तरीका था, इस 1000 रुपये का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो, इनटू अगर रेट मान लेते हैं हम 10% है, ठीक है, रेट 10% और इसका समय कितना है? 12 महीने। कितने में? साल में। तो आप 12/12 करोगे, जो भी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वाले का करोगे, नेक्स्ट वाला 1000 इंटू 10% इंटू 11 मंथ्स, 1000 इंटू 10% इंटू 10 मंथ्स, एंड सो ऑन। और ऐसे ही चलते चलते लास्ट वाले का क्या होगा? 1000 इंटू 10% इंटू 1/12 मंथ। और इन सब का जो कैलकुलेशन आएगा वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो कि 650 बनता है, ये मैंने किया हुआ है, ये आएगा। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ठीक है बच्चों। अब इससे थोड़ा बीच का शॉर्ट, वो जो मैं जल्दी में बताना भूल गया था, ये तो बहुत लेंथी है, 12 बार करना पड़ेगा। इससे इजी ये देखिए, आप क्या कीजिए, इसका प्रोडक्ट ले लो। एक महीने तो मैं कम ही कर देता हूं, ये ठीक है। कंटिन्यू है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे दिसंबर तक। इनका प्रोडक्ट ले लो बेटा, गुना कर लो। आपको जी गुना क्यों करना है, एक बार करो सही। इस 1000 को 12 से गुना करो तो ये बन जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 10,000, और ये कितना होगा? 1,000। और ये बीच का तो आपको पता ही है, सारा आएगा, ठीक है जी। इसका टोटल करो, इसका टोटल बनेगा 78,000। कितना होगा? 78,000। कितनी ड्राइंग की है उसने? कितनी की है? बताओ। 78,000 है कि ठीक है? नहीं भाई, गलत है। उसने 78,000 ड्राइंग नहीं किया, वो तो मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। इसको प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट। ये तो पीरियड था,
ये प्रोडक्ट हो गया। बेटा निकाला तो 12,000 ही है। जब 1,000 करके 12 महीने निकालेगा तो 12 ही तो निकलेगा। लेकिन हमने बजाय इसके थोड़ा इजी तरीका करने के लिए इसका प्रोडक्ट निकालिए, ये पैसा कितने महीने यूज हुआ, ये कितने, ये कितने, ये कितने, और टोटल बनेगा 78। ये आप करके देख लेंगे। अब देखिए एक तरीका ये था। सेकंड वे, सेकंड जो है ये दूसरा मेथड। अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड कह दूं, फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये सेकंड मेथड। ये क्या है? सेकंड मेथड। ठीक है भाई, तो क्या सेकंड है? आप देखिए प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू प्रोडक्ट ले लो, इंटू रेट ले लो, इंटू वर्ष में, वर्ष का मतलब 12 महीने में, वर्ष में 1 महीने का। हाँ, अगर मैं देखो ड्राइंग तो उसने 12,000 की है बेटा, लेकिन मैं 12,000 थोड़ा ले रहा हूं, मैं तो 78 ले रहा हूं। अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं तो प्रोडक्ट का रेट लगा के और 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो, सिर्फ 1 महीने का, तो पता है कितना ब्याज आएगा? जितना इसका अलग 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 कैलकुलेट करने से आता है। क्या कह गया? फिर से सुनो, अलग अलग कैलकुलेट करने से जितना इंटरेस्ट आता है उतना ही इंटरेस्ट जल्दी। अगर इसका प्रोडक्ट ले लूं, ये प्रोडक्ट कैसे होगा? ये पैसा कितने महीने यूज हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, और उसका गुना कर दूं 12 इंटू 1000 ऐसे करके, और ये आ गया आपका 78,000। अब चेक करें, उसका केवल 1 महीने का। ये बच्चे भूल जाते इसको, 1 मंथ, साल में 1 महीने का निकालना है। तो देखिए प्रोडक्ट कितना है इसका? 78,000। रेट क्या है? 10% इंटू 1 महीने का है। ठीक है बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, अगली जीरो से ये जीरो कट गई। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, और फिर 60, 12 5 जा 60 एंड दिस, और ये हो गया 650। कितना हो गया बेटे? 650। आप देखिए क्या बना हो, यही तो हो गया। ये देखिए सेम आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ? उससे तो ये आसान है, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं इसको। इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट। पहले ये था लंबा सा तरीका। एक क्वेश्चन आप जरूर घर पे करके देखना, हमेशा नहीं करना ऐसे, ये एक एक करके कि 1000 का, अगले नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, नेक्स्ट का, ऐसे करके। तो ऐसे करके ये आप एक क्वेश्चन करके देख लेना, आपका तजुर्बा हो जाएगा। उससे आसान ये है, और फिर उससे भी आसान और बताया था, और छोटा तरीका। वो तरीका क्या था? मैं उसको थर्ड मेथड कहूँ क्या? यहाँ पे लिख दूँ मैं थर्ड मेथड, थर्ड मेथड यहाँ पे, थर्ड मेथड है ना, ये यहाँ थर्ड मेथड में याद आया आपको? टोटल ड्राइंग कितनी थी? 12,000। ओके, इनटू रेट क्या था? 10%, इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार जो ड्राइंग किया है उससे बाद कितना टाइम लेफ्ट रहता है? कितना रहता है टाइम आफ्टर ड्राइंग फर्स्ट टाइम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कितना रहता है पहली बार के बाद? 12 महीने प्लस, अब इसको हटा देते हैं यहां से, आखिरी किस्त के बाद कितना समय बचता? 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज निकालना है, और डिवाइडेड बाई 12। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 10% इंटू 12 और 1 13, 2 नीचे आ जाएगा, पता होगा ये, क्योंकि जब इसके नीचे होता है डिनोमिनेटर होता है तो ये नीचे आ जाता है, और ऐसे करके 10 से 10 10 से 10 कट गया, ये 12 से 100 टाइम कट गया, और 2 से 50 टाइम कट गया, और
13 0 जा 30 और 13 5 650। लो जी, इसको भी यहां से कनेक्ट कर दूं। लो, आपका एक सवाल का जवाब हमने 3 तरीके से कर दिया। ओके, अब सवाल आता है कि कौन सा मेथड अच्छा है। मैंने बताया था ये इतना अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कंडीशन क्या थी बेटे, फिर से याद करो। नंबर 1, गैप बिटवीन इंस्टॉलमेंट्स शुड बी इक्वल। दो किस्त, जो भी किस्तें उनके बीच में टाइम बराबर होना चाहिए। या तो एक महीने का, जैसे देखो 1 महीना चल रहा था, ये ठीक है। 2 महीने का भी चलेगा, 3 का भी चलेगा, 4 का चलेगा। लेकिन कहीं पर भी अगर टाइम में फर्क पड़ गया, यहाँ 1 महीने का, 2 महीने का, अगले में 3 का, अगले का 4 का, फिर नहीं करेगा। और तो और एक बार गलती कर दो, सब जगह 1 महीने का, एक बार 1.5 महीना कर दो तो भी गलत हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है? तो भी गलत हो जाएगा। तो बेटे ये मेथड आता है यूज, मैं मना नहीं कर रहा। जब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, हर महीने निकाला या हर 2 महीने में निकाला या हर 3 महीने में निकाला, चलेगा। लेकिन जब क्वेश्चन कहीं पर ब्रेक लग जाए तो बेटे ये प्रोडक्ट मेथड है ना, ये हमेशा चलता है। ये एवरग्रीन है। मैं इसको रफ एंड टफ मेथड बोल दूं। रफ एंड टफ मेथड है। दिस इज रफ एंड टफ। रफ एंड टफ का मतलब होता है जैसे कोई गाड़ी होती है, एक तो बड़े प्लेन रोड पे चलती है ना, और कुछ गाड़ियां ऐसी थी ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, साफ सुथरे सब रास्तों में चलती है। तो ये हमारा रफ एंड टफ मेथड है। ये वाला प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं जिसको, कि प्रोडक्ट मेथड का जो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, चलो कोई बात नहीं है, एक बात है समझने की। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसका टोटल कर दिया, उस टोटल को लेके रेट करके। ये मेथड आपका हर जगह चलेगा, ठीक है बच्चों। और ये मेथड चलता तो सब जगह है, लेकिन ये बहुत लेंथी है, बड़ा है, इसको यूज नहीं करते। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये मेथड तो भूल जाओ, मतलब जरूरी नहीं है। एक बार तो आप करोगे, लेकिन उसके बाद आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है बेटा। और बाकी मेथड्स जो है वो आपको करने पड़ेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल बना रहा हूं। अगर कोई हर महीने की आखिरी तारीख को पैसे निकाले था, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 31 दिसंबर, हर महीने की लास्ट डेट, ठीक है। मैं इसको कैलेंडर ईयर मान रहा हूं कि 1 जनवरी से दिसंबर तक, थोड़ा समझना आसान हो जाता है। अब उसमें हर महीने 1,000 रुपए निकाले, 1000। तो पहले वाले पर कितने महीने का ब्याज बनेगा? देखिए, ये जो टेबल थी ऐसे करके थी, इसमें जो यहां पर तो ड्राइंग करी नहीं, आपने ड्राइंग करी यहां से, तो यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट बनेगा बेटे वो 11 मंथ्स का बनेगा। कितने का? 11 का। और इससे जो अगला बनेगा वो 10 मंथ्स का, और उससे नेक्स्ट 9 मंथ्स, और ऐसे करके लास्ट टाइम में आपने आखिरी तारीख को ही निकाला है। इसलिए जब आखिरी तारीख को निकालेंगे तो 0 मंथ हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, पैसे तो निकाले। अब एक बात बताइए, ड्राइंग कितनी करी है उसने कुल? ये तो आप कर सकते हो इजीली, 12,000, क्योंकि हर महीने में निकाला है। वो बात अलग है, महीने के शुरू में निकाला, महीने के अंत में निकाला जरूर है, ठीक है बेटे। अब इसका प्रोडक्ट करें कि इस 1000 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11,000, इसको मैं प्रोडक्ट कर लूं, यानी प्रोडक्ट मेथड से ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 11,000, 10,000, 9,000 एंड सो ऑन 0। इसका यदि टोटल किया जाए तो 66,000 होता है, ठीक है। कितना होता है? 66,000। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालने का तरीका है, प्रोडक्ट ले लो 66,000 टोटल प्रोडक्ट, इनटू रेट ले लो। रेट मैंने वही 10% का फार्मूला बना रखा है, थोड़ा इजी हो जाता है 10% समझना। और उसके बाद जो मेन चीज थी वो थी वर्ष में 1 महीने का ब्याज, 1 मंथ इंटरेस्ट इन अ ईयर। तो 1 महीने का इंटरेस्ट, तो इससे काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, फिर 6 रिमाइंडर हो गया, 6 5 जा 60 और ये 550।
तो 550 आ गया आपका आंसर, 550 आंसर। बताओ भाई, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मेथड से आसानी से हो सकता है, उसमें तो बहुत लंबा था, एक एक महीने का निकाल, उससे आसान। और इसी क्वेश्चन को हम अल्टरनेटिव जो शॉर्टकट, वेरी शॉर्टकट मेथड था, उससे भी कर सकते हैं। उससे करें तो उससे करने के लिए मैं यहां पर जगह यूज करता हूं, यहां पर करते हैं। तो उसने टोटल अमाउंट कितना निकाला है? 66 नहीं निकाला तो 12,000 ही है। तो 12,000 यहां पर जो इंटरेस्ट आएगा 12,000 इंटू रेट क्या है 10% इंटू एवरेज पीरियड, जिसको कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट टाइम ड्राइंग। पहली बार जब ड्राइंग करी तो उसके बाद कितना समय था? देखिए जब यहां ड्राइंग करी तो 1 महीना तो था ही नहीं, तो 11 महीने तो था, तो 11 मंथ्स प्लस लास्ट मंथ की ड्राइंग जब करी उसके बाद कितना समय बचा? कुछ नहीं, क्योंकि आखिरी तारीख कोई करा, 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज हो जाएगा। और इसको 12 से डिवाइड करेंगे यानी साल में, ठीक है बेटे। तो अब देखिए 12,000 इंटू 10% इंटू 11/2, ये 2 है, 2 को और नीचे आ जाएगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो पता होगा ना आपको। अब देखिए 10 से 10 कट गया, 1 से 1 कट गया, अब ये 12 से कटेगा 100 टाइम्स, फिर ये 2 से कटेगा 2 1 जा 2, और ये 50 टाइम्स, और 50 टाइम 11 0 0, 11 5 जा 55, ये लो जी 550 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। तो हमने दूसरे तरीके से करके देख लिया, क्लियर। अब मैं आपको इसका और तरीका, यही तरीका वही है, लेकिन अब ये करें कि अगर हम 3-3 महीने में पैसे निकाले तब क्या होगा, ठीक है बेटा। अब मैं इसको 3-3 महीने का बना रहा हूं। मैंने कहा रफ एंड टफ मेथड है, इसीलिए तो कहा था कि हर जगह लागू हो जाता है। देख, अगर मैं हर महीने की, हर क्वार्टर की, इफ यू रिड्यूस ईच क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के शुरू में पैसे निकाले तो अगर वो 1 जनवरी 19 को निकाले, फिर 1 अप्रैल 19 को निकाले, फिर 1 जुलाई 19 को, फिर 1 अगस्त 19 को, हर 3 महीने बाद। देखिए 1 महीना, फिर 3 जोड़ा 4 महीने, 4 में 3 जोड़ा 7 महीने, 7 में 3 जोड़ा 10, ऐसे करके वो 4 बार निकालेंगे। अमाउंट कितनी निकालता है? 1000, ओके, 1000 1000 1000। बताओ उसने कितनी ड्राइंग की? 4000। कितनी ड्राइंग की? 4000, ठीक है बेटा। अब सवाल में करते हैं जो पीरियड है इसके लिए कितना पीरियड बाकी है, क्योंकि हम अब 3-3 महीने में, यानी 3-3 महीने में ऐसे करके निकाल रहे हैं। जो पैसा यहां निकाला वो कितने महीने तक यूज करेंगे हम? 12 मंथ्स। ये जब यहां करेंगे तो यहां वाला कितने मंथ यूज होगा? 9 मंथ्स। ये तो 12 मंथ हो गया बेटे, ये 9 मंथ्स हो गया, ये वाला 6 मंथ हो जाएगा, ये वाला 3 मंथ्स हो जाएगा। तो ये 6 मंथ और 3 मंथ्स। क्या करें? प्रोडक्ट मेथड का क्या करें? मल्टीप्लाई कर दो, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000, और टोटल हो जाएगा 9 9 18 18 2 20 और 30, 30,000 रुपीज। ठीक है बेटा, क्लियर है। टोटल ड्राइंग कितनी करी है? 4,000, मत भूलना। और
अगर मैं उसका प्रोडक्ट लूं तो कितना आ रहा है 30,000। तो देखिए इंटरेस्ट जो निकलेगा प्रोडक्ट मेथड से 30,000 लो इनटू रेट क्या था 10% लो इनटू 1 मंथ का, 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो। अगर इसका 12 महीने का निकालो, इसका 9 का अलग अलग कैलकुलेट करो, या इसका सारे का 1 महीने का निकालो, सेम होता है बेटे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 दूनी 24 और 6 12 पंजे 60 और 250, 250 रुपीज। लो जी आपका आंसर 250 रुपीज। ठीक है बेटा, इसी को वो जो अल्टरनेट मेथड है उससे यूज करें, करो ना। अल्टरनेटिव मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड से यूज करेंगे तो बताइए इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितनी ड्राइंग है 4000। ठीक है बेटा, रेट क्या है 10%। ओके 10% है। एवरेज पीरियड पहली किस्त पर कितने महीने का इंटरेस्ट बनना चाहिए, मतलब कितना टाइम बचता है 12 महीने, 12 इंटू 12 प्लस लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना समय बचता है 3 मंथ्स, 3 डिवाइड कितने से करूं 2 से। क्यों? क्योंकि मैंने 2 ही आंकड़े तो लिए हैं, एक ये लिया एक ये, बीच वालों को तुम देखते ही नहीं। पर शर्त वही है, 2 शर्तें, टाइम गैप इक्वल, अमाउंट इक्वल, ये दोनों काम बराबर होने चाहिए। और साल में 4000 इंटू 10% इंटू 12 और 3 15, और ये जो 2 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, दूसरी जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से 2 1 जा 2, 200 टाइम कट जाएगा। अब इससे 3 से काट सकते हैं हम, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, फिर 4 को 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 50, और 50 5 जा 250। आंसर लो जी, देखिए बेटे चेक कर लो, ये भी 250 वो भी 250। क्या करवा रहा हूं मैं, आपकी थोड़ी तैयारी करवा रहा हूं कि एक ही क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से भी करेंगे, सेम आंसर आएगा। पर शर्त ये मेथड ये हमेशा चलेगा। ये बता कब चलेगा, बीच में अगर मैं एक लाइन छोड़ दूं तो भी चल जाएगा। यस, क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इसमें ये हटा दूं तो बेटे 12,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 इसका टोटल करके 1 मंथ का निकालो, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। पर ये मेथड फेल हो जाएगा। तो ये मेथड यूज करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इसके भरोसे नहीं रहेंगे कि बस मुझे ये मेथड आता है तो समझ लीजिए मैंने सारी महारत हासिल कर ली। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। ये तो फिर भी काम आएगा, ये तो हर हालत में काम आ जाएगा, वो नहीं आएगा क्योंकि इसका नाम क्या है रफ एंड टफ। लेकिन एग्जाम में मत लिखना रफ एंड टफ ना, प्रोडक्ट मेथड है इसका नाम। ठीक है, याद करने के लिए रफ एंड टफ। ओके बेटा, तो मैं समझता हूं आपको मैंने सारा सिखा दिया। अब अगर इसमें मैंने बताया कि कहीं पर मैं यहाँ पे ये लाइन हटा दूं तो भी सवाल का आंसर आ जाएगा। बस यही होगा, 12 से 18, 18 3 21, 21,000 हो जाएगा। फिर 21,000 का 10% से ऐसे करके 1/2 छोड़ दो। अब मुझे लगता है कि आपको ये सारा मैंने करवा दिया है, हो गया है इसमें सभी। ओके, ठीक है बेटे। तो देखिए ये जो सिस्टम था, कुछ बच्चे ना इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि 6.5 महीने और 5.5 महीना, ये गलत है, बिल्कुल गलत। सिंपल, अगर गैप बराबर है और अमाउंट भी बराबर है तो आपका ये मेथड यूज हो जाएगा। अदरवाइज रफ एंड टफ से चलो, जिस जिसका करे उसका करवा दो। ठीक है, ओके। मुझे लगता है यहीं पे हमें ये टॉपिक खत्म करना चाहिए। बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताएं, क्योंकि इन दिनों
मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मुझे थोड़ा सा पता कैसे चलेगा हमें समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और जितने बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, चाहे वो मेरे स्कूल के विद्यार्थी हो या किसी और स्कूल के, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत वो तभी काम आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, बाय बाय।